Welcome students. In previous part of video we have studied about the complete question related to the financial statement of complete records. In that question we have to prepare the trading account, P&L account and balance sheet. Today we going to study about some more illustration related to the complete information related to the financial statement. So we have the illustration number 10. In this illustration there is a trial balance. In trial balance, opening stock is 40,000, purchase 1,35,000, return inward, that is sales return, is 2,000, carriage inward 3,700, bills receivable 16,000, sundry debtors 30,000, octroi, that is direct expense, 4,000, gas, fuel and power 5,300, bad debt 1,000, commission 4,000 rupees, salary that expense 14,000, cash in hand assets 7,000, cash at bank 10,000, furniture 16,000 and repair 2,000. Wages, that is direct expense, is 15,000, general expenses 4,000, rent 6,500, business premises, that is building, and building is our assets, is 60,000, household expenses 10,000. Household expenses means drawing. It means it is personal expenses and we have to deduct it from capital. Carriage outward, that is indirect expenses 2,500 and electric power, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 12,000. क्रेडिट में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्रेडिटर्स 38,000 रुपीज के. इसके अलावा रिटर्न आउटवर्ड जो परचेज रिटर्न होता है 1,000 रुपीज का है. सेल की वैल्यू 2,65,000 रुपीज की है और बिल्स पेबल 10,000 का है. डिस्काउंट रिसीव हुई है 4,000 की. अप्रेंटाइज प्रीमियम जो एक इनकम होती है जो हमें अपने हेड ब्रांच से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए रिसीव होता है, तो इनकम है ये. और कैपिटल 80,000 रुपीज. लास्ट में दे रखा है कि स्टॉक एट द एंड मींस क्लोजिंग स्टॉक 35,800 है. तो हमें इससे ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट ये दोनों ही चीज़ें प्रिपेयर करनी है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बोर्ड पर कैसे हमने सॉल्व किया है. वेलकम स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. Now today we are going to solve one more illustration related to the complete information. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बोर्ड में प्रेजेंटेशन में. तो देखिए सबसे फर्स्ट आइटम में आपको दे रखा है 40,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक का, और ये ट्रेडिंग की मैंने आपको फॉर्मेट बनाया है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2010. तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है आपको 40,000, तो 40,000 आप यहां लिख देंगे. नेक्स्ट इज परचेज 1,35,000, और क्रेडिट में देखेंगे तो आपको रिटर्न आउटवर्ड भी देखनी है, तो आप यहां लिखेंगे पहले टू परचेज, और परचेज की वैल्यू है 1,35,000 और माइनस रिटर्न आउटवर्ड, यानी जो परचेज रिटर्न है वो है 1,000 रुपीज की. तो आप ये माइनस करेंगे तो 1,34,000 नेट परचेज आ जाएगी. अब आप ट्रेडिंग के आइटम देखिए, कैरेज इनवर्ड, तो ये भी यहां पे आता है कैरेज इनवर्ड, और ये आपको दे रखी है कैरेज इनवर्ड की वैल्यू 3,700 रुपीज. नेक्स्ट आइटम इज PR, ये असेट्स है. एक आइटम दे रखा है आपको ऑक्ट्रोई, जो ट्रेडिंग का है. ऑक्ट्रोई यहां पे ही आता है. ऑक्ट्रोई की वैल्यू है 4,000 रुपीज, ये आप यहां लिख देंगे. ऑक्ट्रोई के अलावा फ्यूल, गैस एंड वाटर, ये भी यहां पर आएगा, फ्यूल, गैस एंड वाटर. और फ्यूल, गैस एंड वाटर की जो वैल्यू है वो है 5,300 रुपीज. इसके अलावा ट्रेडिंग से रिलेटेड एक वेजेस दे रखी है, आप नीचे की तरफ चलेंगे तो 15,000 रुपीज की, तो आप यहां पर वेजेस भी लिख देंगे 15,000 रुपीज. ठीक है. इसके अलावा आपको कोई आइटम दे नहीं रखा है. एक इलेक्ट्रिक पावर सबसे लास्ट आइटम डेबिट का दे रखा है. मैंने बताया था पावर मशीनरी वगैरह में यूज होती है, तो आप इसे यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 12,000 रुपीज.
क्रेडिट के लिए आपको क्वेश्चन देखिए, सेल दे रखी होगी आपको, सेल की वैल्यू दे रखी है क्रेडिट साइड में 2,65,000 और सेल रिटर्न इनवर्ड डेबिट में दे रखा है, तो इसे हम यहां लिखेंगे बाय सेल्स और ये वैल्यू दे रखी है 2,65,000, ये आप अंदर की साइड लिखेंगे 2,65,000 और रिटर्न इनवर्ड ये दे रखा है आपको 2,000 रुपीज, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो 2,63,000 ये आपकी नेट सेल हो जाएगी। सबसे लास्ट में यानी ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 35,800 रुपीज, तो आप ये यहां लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक और 35,800 रुपीज, तो ये आपका अमाउंट ऑलमोस्ट सारे हो गए। और आप टोटल लगाएंगे, टोटल आप लगाएंगे तो 2,63,000 प्लस 35,800 ये 2,98,800 हो रहा है, 2,98,800। तो उसमें से आप ये सारे एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे तो 84,800 रुपीज ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, इसे आप लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट P&L में नीचे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखिए यहां पर 84,800 रुपीज। अब देखिए आइटम लिखते जाइए आप, जो भी आते जा रहे हैं। BR हमारे लिए असेट्स होता है, तो हम यहां लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, जो रह गए हम सब एक साथ लिखते चले जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल की कॉस्ट है 16,000, तो ये 16,000 हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम जो आपको दे रखा है BR के बाद डेटर्स, ये भी असेट्स होते हैं, तो डेटर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 30,000, तो ये भी हम असेट्स में शो कर देंगे। इसके अलावा ऑक्ट्रोई हो गया, फूड गैस पावर, बैड डेट ये एक्सपेंस होता है, तो ये यहां लिखा जाएगा। बैड डेट हमारे लिए P&L का एक्सपेंस है और बैड डेट की वैल्यू है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट इज कमीशन, डेबिट में दे रखा है, मींस हमने पे किया है, तो पे किया है तो ये भी यहां पर आएगा टू कमीशन, और कमीशन की वैल्यू आपको दे रखी है 4,000 रुपीज, तो 4,000 रुपीज आप यहां लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम इज सैलरी, ये भी एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट, तो ये भी आप यहां लिखेंगे सैलरी और ये दे रखी है 14,000 रुपीज की। नेक्स्ट आइटम इज कैश इन हैंड, ये असेट्स होता है, आपको फॉर्मेट याद हो तो कैश इन हैंड को आप असेट्स में डालेंगे। कैश इन हैंड की वैल्यू आपको दे रखी है 7,000। नेक्स्ट आइटम है कैश एट बैंक, ये भी असेट्स का आइटम होता है, तो ये भी आप यहां लिखेंगे कैश एट बैंक और इसकी वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपीज, तो ये भी असेट्स में आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर, ये भी आप जानते हैं फिक्स असेट्स होती है, तो ये भी आप असेट्स में डाल देंगे फर्नीचर और इसकी वैल्यू है 16,000। क्लियर। नेक्स्ट आइटम इज रिपेयर, ये एक्सपेंस होता है, तो ये P&L में आएगा रिपेयर और इसकी वैल्यू दे रखी है 2,000 रुपीज। रिपेयर के बाद नेक्स्ट आइटम वेजेस हम लिख चुके हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में। जर्नल एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो जर्नल एक्सपेंस को आप P&L में डालेंगे और जर्नल एक्सपेंसेस की वैल्यू है 4,000 रुपीज, तो ये 4,000 आपने यहां लिख दिया। नेक्स्ट आइटम है रेंट, ये भी एक्सपेंस होता है, तो ये भी आप यहां लिखेंगे रेंट और रेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 6,500 रुपीज, तो ये 6,500। नेक्स्ट आइटम बिजनेस प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मींस बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है असेट्स, तो आप इसे यहां लिखेंगे बिजनेस प्रीमिसेस और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60,000, तो 60,000 आप असेट्स वाले कॉलम में डाल देंगे। नेक्स्ट आइटम इज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को हम ड्राइंग कहते हैं और ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, ये आप फॉर्मेट में देख चुके हैं। तो जब हम कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तब लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड, ये एक्सपेंस होता है और ये यहां पे लिखा जाएगा कैरेज आउटवर्ड और इसकी वैल्यू दे रखी है 2,500 रुपीज। तो ये डेबिट का देखिए, आप क्रेडिट में देखते हैं। क्रेडिट में पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी होती है, तो ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसकी वैल्यू दे रखी है 38,000 रुपीज, तो 38,000 हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है, ये हमने यहां पे माइनस किया था। सेल्स हो चुकी है। बिल्स पेबल, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो ये अभी हम यहां लिखेंगे बिल्स पेबल और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको
₹10,000, तो ₹10,000 आप यहां लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम इज डिस्काउंट रिसीव, ये इनडायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम P&L क्रेडिट में आती है, तो ये हम यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव हुई है आपको ₹4,000 की, तो 4,000 आप यहां लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है अप्रेंटाइज प्रीमियम, तो ये भी इनकम होती है, तो ये भी आप यहां लिखेंगे बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम, और इसकी वैल्यू आपको रिसीव हुई है ₹2,000, तो 2,000 आप यहां लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग में आपको जो कैपिटल की वैल्यू दे रखी है वो लास्ट में दे रखी है क्रेडिट साइड में 80,000, तो ये लायबिलिटी साइड में आती है कैपिटल, और आप अंदर की साइड लिखेंगे 80,000। ठीक है, अब देखिए हम पहले P&L का आइटम पूरा कर लेते हैं, टोटल लगाते हैं इसका, तो ये 84 प्लस 6 यानी 90,800 ये हो रहा है, यही टोटल हम यहां लिखते हैं 90,800, और 90,800 में से ये सारे एक्सपेंसेस अगर हम माइनस करेंगे तो 56,800 ये हमारा बैलेंस बचेगा, जो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट 56,800 जो निकल कर आया है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1,36,800, और इसमें से हम हाउस होल्ड एक्सपेंस जो ड्राइंग है वो माइनस करेंगे। वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 10,000, तो 10,000 ये आप माइनस करेंगे तो 1,26,800 ये हमारी नेट कैपिटल हो जाएगी। अब आप टोटल लगाएंगे, यहां पर एक क्लोजिंग स्टॉक और आता है, मैंने बताया था ट्रेडिंग के साथ साथ इसे यहां भी लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू थी 35,800 वो आप यहां लिखेंगे। टोटल लगाएंगे तो देखिए लायबिलिटी साइड में 126,800, 38,000 और 10,000, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 174,800। और यहां पर असेट्स में आइटम है आपके वो है 16,000, 37, 10, 16 और 60 और 35,800, तो ये भी 174,800। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारी जो है असेट्स और लायबिलिटीज इक्वल आ रही है। तो ये हमारा रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। Next illustration is illustration number 11. In this illustration, we have stock at commencement, that is opening stock 18,000, ड्रॉइंग एंड कैपिटल। ड्रॉइंग डेबिट का आइटम होता है तो ये डेबिट में ड्रॉइंग 10,000 रुपीज है, कैपिटल क्रेडिट का आइटम होता है तो कैपिटल की वैल्यू 75,000 रुपीज की है। परचेज एंड सेल दे रखी है, परचेज डेबिट का आइटम होता है 75,000 और सेल दे रखा है क्रेडिट साइड में 1,40,000 रुपीज। सेम एज इट इज रिटर्न, ये अपोजिट कर लीजिए, डेबिट में जो आइटम है वो सेल रिटर्न का है और क्रेडिट में जो आइटम है वो परचेज रिटर्न का है, तो मीन सेल्स रिटर्न 1,000 है और परचेज रिटर्न 2,000 रुपीज की है। कैश इन हैंड 4,000 रुपीज है, कैरेज 3,000 रुपीज का है, फैक्ट्री लाइट जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए थे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं 8,000 रुपीज। रेंट आपको रिसीव हुआ है 3,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट जो असेट्स होती है 30,000 रुपीज। अकाउंट रिसीवेबल इसको हम डेटर बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल मीन्स डेटर। दो डेटर है हमारे ए और बी, ए से 16,000 और बी का कॉलम है 10,000, ये टोटल डेटर हो गए हमारे 26,000। सेम एज इट इज अकाउंट पेबल, ये कहलाते हैं क्रेडिटर्स, यानी जिनको हमें अमाउंट पे करना है। तो दो क्रेडिटर हैं एक्स और वाई, एक्स को पे करना है 18 और वाई को 11,500 यानी 29,500 के क्रेडिटर्स हैं। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर 16,000 रुपीज का है। बीआर और बीपी, बीआर डेबिट का अमाउंट होता है क्योंकि असेट्स है 10,000 और बीपी लायबिलिटी का अमाउंट होता है क्रेडिट में 12,000 रुपीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,500 रुपीज का है। इंटरेस्ट डेबिट में दे रखा है तो मीन्स पे किया गया है, एक्सपेंस है हमारे लिए, P&L के डेबिट में आएगा। लोन लायबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड में दे रखी है 19,500 रुपीज। रिपेयर 1,000 रुपीज। ट्रेड एक्सपेंसेस 2,500।
मैंने बताया था नाम ट्रेड है, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, इसे आप P&L अकाउंट में शो कराएंगे। डेबिट साइड में 2500। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है, एक तरीके से हम कह लें तो ये ड्रॉइंग है 3000 रुपीज की, कैपिटल में से माइनस करेंगे आप। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है 13,000 रुपीज, लीगल एक्सपेंसेस 2000, पोस्टेज एंड कॉल 2600, एडवर्टाइजमेंट 5400, वेजेस एंड सैलरी जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में आता है 16,000, ऑडिट फी जो आप अपने CA वगैरह को अकाउंट ऑथेंटिफाई कराने के लिए पे करते हैं 4,000 रुपीज, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स है 48,000, और लास्ट में दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 23,000 रुपीज की है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं कि बोर्ड पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको इस वीडियो प्रेजेंटेशन से पहले, बोर्ड प्रेजेंटेशन से पहले एक्सप्लेन किया है। तो उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है स्टॉक एट कमेंसमेंट। स्टॉक एट कमेंसमेंट मींस ओपनिंग स्टॉक, तो इसे आप यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 18,000 रुपीज का, तो 18,000 आप यहां डाल देंगे। इससे पहले क्वेश्चन ये जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर को हमने एंड किया है, तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं 31 दिसंबर 2010, और इसी ईयर को यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाएंगे 31 दिसंबर 2010। नेक्स्ट आइटम ड्राइंग और कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में जाएगी, तब इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल। परचेज का बैलेंस डेबिट साइड वाला होता है और सेल का बैलेंस क्रेडिट साइड वाला होता है। तो हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं टू परचेज। परचेज की वैल्यू दे रखी है 75,000, और सेल की वैल्यू यहां लिख लेते हैं क्योंकि सेल क्रेडिट में आती है। सेल की वैल्यू दे रखी है आपको 1,40,000। जस्ट इसी के नीचे रिटर्न दे रखा है, पर रिटर्न के अमाउंट डेबिट वाला सेल रिटर्न होता है और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होता है। तो सेल रिटर्न डेबिट में जो दे रखी है वो हम यहां पर माइनस कर लेंगे 1,000, तो ये नेट वैल्यू हो जाएगी 1,39,000, और जो डेबिट में क्रेडिट में दे रखा है 2,000 वो यहां माइनस कर लेते हैं। परचेज रिटर्न के नाम से 2,000, तो ये वैल्यू हो जाएगी 73,000 रुपीज। अब नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड, ये असेट्स होता है, तो ये हम यहां लिख लेते हैं कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड की वैल्यू दे रखी है आपको 4,000 रुपीज, तो 4,000 रुपीज हम यहां लिख लेते हैं। इसके बाद कैरेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आपको फॉर्मेट याद है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैरेज की वैल्यू दे रखी है आपको 3,000 रुपीज, ठीक है, तो 3,000 रुपीज कैरेज हो गया। नेक्स्ट आइटम है फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री के कोई भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आते हैं, तो ये फैक्ट्री लाइटिंग जो है ये हम यहां लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसकी वैल्यू है 8,000 रुपीज, तो 8,000 रुपीज हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट है रेंट रिसीव, ये इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो ये जो हम P&L बनाएंगे वहां यूज करेंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वो नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये केवल यही आइटम है आपके। एक आइटम दे रखा है थर्ड लास्ट, वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वेजेस एंड सैलरी हम यहां लिख देंगे, और वेजेस एंड सैलरी की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 16,000। सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो ये हम यहां डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 23,000, तो 23,000 ये लिख देंगे। ट्रेडिंग से रिलेटेड अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल लगाएंगे 139 हो जाएगी, 1,62,000 हो रहा है, और 1,62,000 में से हम ये सारे आइटम माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 44,000, 44, ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे P&L में ट्रांसफर कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 44,000। अब हम सारे आइटम लेते हैं सीक्वेंस में, तो देखिए रेंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम होती है, ये यहां लिखी जाएगी रेंट रिसीव, और ये रेंट रिसीव हुआ है आपको 3,000 रुपीज का क्रेडिट साइड में दे रखा है, ये हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, ये असेट्स होता है, तो ये असेट साइड में लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है
30,000 रुपीज, तो 30,000 हम इसे यहां लिखते हैं। नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है अकाउंट रिसीवेबल, ये डेटर्स होते हैं। इसमें आपके दो डेटर थे ए और बी, 16 और 10,000 रुपए के। तो मैं यहां लिख देता हूं अकाउंट रिसीवेबल ए और बी 16 और 10, ये दोनों मिलाकर 26,000 रुपीज के हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंट पेबल, ये लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर बोलते हैं इनको। अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर, और ये भी आपके दो हैं एक्स और वाई, 18 और 11,500 के। 18 और 11,500 मींस 29,500, ये क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये असेट्स होती है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है फर्नीचर एंड फिक्सचर की 16,000, तो 16,000 हमने असेट्स में शो कर दिया। नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है बीआर और बीपी। बीआर डेबिट की होती है वैल्यू और बीपी क्रेडिट की वैल्यू होती है। तो बीआर डेबिट में 10,000 दे रखा है, बीआर असेट्स है, तो बीआर को हमने असेट्स में 10,000 लिख दिया। और बीपी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, जो क्रेडिट साइड में वैल्यू दे रखी है इसकी है 12,000, तो 12,000 हमने इसको यहां पर प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी क्वेश्चन में गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये P&L में आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नेम से, और ये आपको दे रखा है 6,500 रुपीज, तो ये हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट, और ये डेबिट में दे रखी है, डेबिट में दे रखी है मींस आपने पे की है, तो टू इंटरेस्ट, और ये डेबिट में आपका अमाउंट दे रखा है 2,000, तो 2,000 रुपीज हम यहां शो कर देंगे। नेक्स्ट आइटम इज लोन, लोन लायबिलिटी होती है, 19,500 रुपीज का लोन है, ये लायबिलिटी में लिख देंगे हम 19,500 रुपीज। नेक्स्ट आइटम दे रखा है रिपेयर एक्सपेंस होता है, तो ये हम P&L में लिखेंगे रिपेयर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम इज ट्रेड एक्सपेंसेस, मैंने बताया नाम ट्रेड है पर आता है P&L में है, तो इसे हम यहां लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2,500 रुपीज, तो 2,500 रुपीज ये हमने P&L में लिख दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है, मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखाया था, तो इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस है, ये हम वहां एडजस्ट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी साइड में आएगी, आपने बैंक से ज्यादा अमाउंट विथड्रॉ कर रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो वैल्यू है ये आपको दे रखी है 13,000, तो ये हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया 13,000। नेक्स्ट आइटम इज लीगल एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो हम इसे P&L में लिखेंगे लीगल एक्सपेंसेस, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज यहां शो कर दिए। नेक्स्ट आइटम इज पोस्टेज एंड कॉल, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये भी यहां पर आएगा पोस्टेज एंड कॉल, और 2,600 इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी यहां पर आएगा टू एडवर्टाइजमेंट, और इसकी दे रखी है वैल्यू 5,400 रुपीज। नेक्स्ट आइटम इज वेजेस एंड सैलरी, जो हम ट्रेडिंग में लिख चुके हैं, तो ये आना नहीं है। नेक्स्ट आइटम है आपका ऑडिट फी 4,000 रुपीज, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो आप सीए वगैरह को पे करते हैं अपने अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4,000, ये हमने यहां लिख दिया। और लास्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रखी है 48, ये असेट्स होती है, प्रॉपर्टी क्लियर कह रहा है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 48,000 हमने यहां लिख दी। ये सारे आइटम हो गए। कैपिटल और रह रही है आपकी कैपिटल, आपको पिछले पे दे रखी है स्टार्टिंग में ड्राइंग और कैपिटल। ड्राइंग डेबिट का आइटम है, कैपिटल क्रेडिट का आइटम है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू दे रखी है आपको 75,000, तो ये हमने अंदर की साइड लिख दी, ठीक है। अब इसमें हमने ड्राइंग को माइनस कर लिया। ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है डेबिट साइड में इसी के साथ 10,000, तो ये हो गया 65, और इसमें हमको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और दे रखा है क्वेश्चन में। जब आप आगे चलेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, तो ये हो गया 62, और इसमें हमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट जो हम यहां से निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल लगाते हैं। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 47,000 केवल,
और यही टोटल हमने यहां लिखा 47,000 और इसमें से हमने सारे आइटम माइनस किए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बैलेंस आएगा आपका 21,000 रुपीज। ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट हम यहां पर ऐड कर लेंगे 21। तो 62 में अगर आप 21 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 83,000। कैपिटल की नेट वैल्यू 83,000। तो आप टोटल लगाएंगे अब आप, तो ये आपका अमाउंट क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, लायबिलिटी साइड का, तो 1,57,000। अब असेट्स में एक आइटम क्लोजिंग स्टॉक आता है, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग और दोनों में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख लेते हैं हम 23,000। अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो ये वैल्यू भी इक्वल ही आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये भी 1,57,000, ये भी दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो ये भी हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। स्टूडेंट्स एक लास्ट इलस्ट्रेशन और देखते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में स्टॉक फर्स्ट जनवरी 2010 को दे रखा है 22,400 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ क्योंकि बिगनिंग में दे रखा है। परचेज आपकी 81,000 रुपीज दे रखी है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 11,500 के, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कैरेज ऑन परचेज 3,400 रुपीज की है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं 12,000 के। फर्नीचर फिक्चर असेट्स है 25,000 की। सेल डायरेक्ट इनकम 1,52,000। रिटर्न डेबिट का मतलब होता है सेल रिटर्न 2,000 और रिटर्न क्रेडिट का मतलब होता है परचेज रिटर्न यानी 1,000। फैक्ट्री का रेंट पे किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज का है। और कैरेज सेल पर पे किया है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये P&L में आएगा 3,600। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, P&L में शो होंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी इनडायरेक्ट लॉस है, तो ये भी P&L में आएगा 2,000 रुपीज का। लोन क्रेडिट यानी लाइबिलिटी है 23,000 की। इस लोन पर इंटरेस्ट पे हुई है 2,200 रुपीज की, सिंपल एक्सपेंस है। एप्रेंटाइज प्रीमियम इनकम है, तो ये P&L की क्रेडिट साइड में आएगी। कैपिटल लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज की और इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है, एक तरीके से अगर हम कहें तो ये ड्रॉइंग है। गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है, असेट साइड में 14,600। बुक डेप्ट मतलब डेटर्स, यानी बुक डेप्ट का मतलब क्या होता है डेटर्स, तो इसकी वैल्यू 28,500। क्रेडिटर्स 30,200 रुपीज के। बैंक चार्जेस 1,200। कैश एट बैंक असेट्स है 8,600। बैड डेप्ट जो लॉस है 400 रुपीज का। कमीशन क्रेडिट मीन्स मिला है 4,400 रुपीज का, तो P&L के क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट डेबिट मीन्स दी है हमने, एक्सपेंस है 1,200, ये डेबिट में आएगा P&L के। सैलरी एंड वेजेस, अब यहां ध्यान रखिएगा सैलरी एंड वेजेस वर्ड यूज किया है, अगर सैलरी पहले कहे और वेजेस बाद में हो तो ये P&L का आइटम हो जाता है 13,000। आप इसे ट्रेडिंग में मत लिखिएगा, वेजेस समझ के। डेप्रिसिएशन सिंपल एक्सपेंस है 13,000। बीपी लाइबिलिटी 14,400 रुपीज। इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज के हैं, असेट्स हैं। बैड डेप्ट रिकवर्ड असेट्स होती है, सॉरी इनकम होती है, तो ये P&L की क्रेडिट में आएगी 2,000 रुपीज। ट्रेडमार्क असेट्स होते हैं 10,000 रुपीज। प्लांट मशीन मीन्स 30,000 असेट्स होगी ऑब्वियसली। ड्राइंग 11,000 पर्सनल एक्सपेंस और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, सिंपल इंश्योरेंस है तो एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस होता तो हम इसे कैपिटल में से माइनस करते 3,000 रुपीज का। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है 30,500 रुपीज की। इसके अलावा एक BR 2,500 रुपीज का डिस्काउंट कराया था, वो पे नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल हमें एडजस्टमेंट कुछ करना नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमने सब ट्रेडिंग में लिखे हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक 22,400 रुपीज का लिखा है। परचेज 81 की थी क्वेश्चन में, 1,000 की। रिटर्न क्रेडिट दे रखी है 1,000, वो माइनस करेंगे तो नेट परचेज 80,000 की हो जाएगी। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 11,500। कैरेज ऑन परचेज ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस 3,400 और फैक्ट्री का रेंट 8,000। इनडायरेक्ट इनकम में एक सिंपल एक सेल दे रखी है 1,52,000 और रिटर्न डेबिट माइनस करेंगे 2,000 तो ये 1,50,000 नेट सेल हो जाएगी।
क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में दे रखा है 30,500 का, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। टोटल लगाएंगे 1,80,500, ये यहाँ लिखेंगे और इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 55,200 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 55,200। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच गए उनको हम यहां शो कराएंगे, जैसे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 12,000, बैंक चार्जेस 1,200 रुपीज, बैड डेप्ट 400 रुपीज, डिस्काउंट क्योंकि डेबिट दे रखी है तो डेबिट में लिखा 1,200 रुपीज, और सैलरी एंड वेजेस मैंने बताया था सैलरी अगर वर्ड पहले हो जाए तो P&L में आता है, वेजेस पहले हो जाती है ये ट्रेडिंग में आता। 13,000, डेप्रीशिएशन 3,000 रुपीज P&L के डेबिट में, कैरेज ऑन सेल 3,600 P&L डेबिट में, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 8,400। ये अनप्रोडक्टिव वर्ड यूज किया है इसलिए हमने P&L में लिखा है, अगर ये क्वेश्चन में प्रोडक्टिव एक्सपेंस दे रखा होता तो ये ट्रेडिंग में आता। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपीज यहाँ लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है यहाँ लिखा जाएगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। अगर ये लाइफ इंश्योरेंस होता तो कैपिटल में से माइनस होता। कमीशन क्रेडिट दे रखा है, मीन्स रिसीव हुआ है तो हमने क्रेडिट में डाल दिया 4,400। अप्रेंटाइज प्रीमियम ऑब्वियसली इनकम होती है तो ये 4,000 क्रेडिट में ही आएगा, और बैड डेप्ट रिकवर्ड ये भी इनकम है क्योंकि डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है तो 2,000 रुपीज ये लिखेंगे। टोटल लगाएंगे इसका तो ये 65,000 आएगा, 65 यहाँ लिखेंगे, इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 15,600 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो लाइबिलिटीज में जो लाइबिलिटीज आती हैं वो लिखी जाएंगी, जैसे बिल्स पेबल है 14,400 का, क्रेडिटर्स हैं 30,200 के, और एक लोन है 23,000 रुपीज का। कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख। सबसे पहले तो जो ड्राइंग दे रखी है 11,000 वो माइनस की, इनकम टैक्स 5,000 ये भी पर्सनल एक्सपेंस होता है मैंने बताया था, ये भी माइनस करेंगे तो 1 लाख में से 11 की ड्राइंग माइनस की तो 89, और 89 में 5 का इनकम टैक्स माइनस किया तो 84, और जो नेट प्रॉफिट निकल के आया 15,600 ये ऐड कर लिया तो 99,600 ये हमारी टोटल कैपिटल की वैल्यू हो गई। अब असेट्स में हम बैंक बैलेंस 8,600, बुक डेप्ट जो डेटर थे मैंने आपको बताए थे 28,500 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आता है ट्रेडिंग की जगह के साथ तो 30,500 का क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज लिखेंगे, फर्नीचर फिक्सचर 25,000, प्लांट 30,000, ट्रेडमार्क 10,000 और गुडविल इंटेंजिबल असेट्स 14,600। दोनों साइड का आप टोटल लगाएंगे तो 1,67,200 दोनों साइड का ये मैच करेगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।